बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं पंजाब के सरजमीन पे खड़ा होकर पंजाब के जियालों के दरमियान आज मौजूद हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम चला रहा हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि सख्त सर्दी की बावजूद आप जिस जोश और मोहब्बत के साथ, जिस तादाद में आपने आज हमारा इस्तकबाल किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। साथियों, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा जमहूरी बहरान है और साथ साथ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाया जा रहा है। हमने ये फैसला किया है कि हमने जिद्दोजहद करना है अपने पाकिस्तान के लिए, और हमने इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा अवाम मुश्किल में है। किसान को फसल की कीमत नहीं मिलता, मजदूर को मेहनत का सिला नहीं मिलता, मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा। मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है, और तमाम सियासी जमातें का एहसास ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। बाकी सियासी जमातें को अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है। मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूं, ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसले महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, तो मैंने कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक ये 10 नुकाती एजेंडा अपने हाथों से लिखा है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा मेरा और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक वादा है कि अगर ये मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे,
बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे, महंगाई का मुकाबला करेंगे। जो चौथी बार लड़ रहा है, वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए आपने तो 3 दफा भुगता है, तभी तक हमें पता है कि क्या होता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो सबसे पहले मेरे किसान का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे मजदूरों का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे नौजवानों का खून चूसा जाता है। हम आपकी खिदमत करने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना के इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मेरा जो इस एजेंडा में पहला वादा है, ये सुने, मेरा एजेंडा को, मेरा 10 नुकात को आपने घर घर पहुंचाना है। आपने सूबे के आवाम को समझाना है कि आप अपना वोट जाया ना करें। अपना किस्मत को तब्दील करने के लिए तीर पे थप्पा लगाना जरूरी है। मेरा पहला वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करेंगे। आप जब घर घर जाते हो तो पूछो कि क्या तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है। अगर ना में जवाब मिला तो बताए कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेगा तो वादा किया है कि दुगनी करेंगे हम आपकी आमदनी को। हमारा दूसरा वादा, जो हर कोई नकल कर रहा है आजकल, मगर नकल के लिए अकल की जरूरत है और उनका तो अकल ही नहीं है। मेरा दूसरा वादा कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के गरीब अवाम को, जिनका जरूरत है, जिनका हक है, उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। तीसरा वादा कि कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दिया। याद है आपको, 5 मरहला स्कीम कायदे अवाम ने शुरू किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम शुरू किया। मैं सूबे सिंध में 20 लाख पक्का घर बना रहा हूं और उन घर के मालिकाना हुकूक मैं वहां के खवातीन को दे रहा हूं। तो मेरा जो तीसरा वादा है कि मैं मुल्क भर में 30 लाख घर बनाना चाहता हूं और उन घर के मालिकाना हकूक उस वहां के खवातीन को दूंगा इंशाअल्लाह ताला। साथ साथ आप हर कच्ची आबादी में मेरा पैगाम जरूर पहुंचाए। उनको बताए कि मेरा हुकूमत बनता है तो मेरा वादा है कि उनका कच्ची आबादी को रेगुलराइज करके कच्ची आबादी में रहने वालों को भी हम मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। हम आपको मालूम है कि पिछली बार हुकूमत में थे तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया था, जिसकी वजह से आज तक इस मुल्क के कोने कोने में हमारे गरीब खवातीन को माली मदद मिल रही है। अब गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हमने ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है मगर उन्हीं खवातीन को इंशाअल्लाह ताला मैं बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना घर का ख्याल रख सके और अपना किरदार हमारा मईशत में अदा कर सके। आप मेरे पैगाम
मेरे पंजाब के किसानों को तक पहुंचाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो समझती है कि अगर किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। अब मैं चाहता हूं कि हम अपने किसानों के जेब में माली मदद पहुंचाए। रिलीफ अगर देनी है तो छोटे किसान को हम रिलीफ दिलवाएंगे। तरीकेकार ये बनाया कि इंशाअल्लाह ताला हमारा बेनजीर किसान कार्ड होगा और हम तमाम किसानों को ये कार्ड पहुंचाएंगे और फिर इस कार्ड के थ्रू हमारा कोशिश होगा, हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि हमारे किसानों को फसल की कीमत मिले। हम इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अगर हमें खाद पे फर्टिलाइजर पे हुकूमत वफाकी हुकूमत तो अरबों रुपया जो है वो सब्सिडी की सूरत में फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं। मैंने ये फैसला किया कि हम फर्टिलाइजर कंपनीज को नहीं, उनके अरबों रुपए के सब्सिडीज को बंद करके सीधा अपने किसानों के जेब में ये पैसा दिलवाएंगे। हम अपना किसान कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हमारा किसान कभी कोई सैलाब की वजह से तो फिर सख्त गर्मी की वजह से मौसमी तब्दीली की वजह से उनका फसल को नुकसान होता है, तो हमने फैसला किया कि इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम फसल की इंश्योरेंस शुरू करवाएंगे ताकि अगर ये इंश्योरेंस आपके फसलों का इंश्योरेंस होगा तो अगर कुदरती आफत आए, अगर सैलाब आए तो नुकसान हम उठाए, मेरे किसानों को ना उठाना पड़े।